Assalamu alaikum, grade 9. This is a lecture for computer. We have started chapter number 2, in which we are going to discuss and cover the topic as the chapter name is computer components. So we are going to cover the physical pieces like hardware and software in this chapter. Okay, physical pieces आपका हार्डवेयर को कहते हैं, सही है। सॉफ्टवेयर में जस्ट हम एक जनरल इसको ओवरव्यू करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, मगर फ़िज़िकल कंपोनेंट का ही मतलब है कि हम इसमें हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिटेल में जाते हैं तो हमारे पास आ जा रहा है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एज यू ऑल नो दैट इट्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. So this unit covers the detail in the description about the central processing unit, that it is the brain and it has two major part component like arithmetical logic unit and control unit. फिर सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे बसेस क्या होती हैं। बसेस मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग नॉर्मली ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट्स में पहले दौर में हो सकता है आप लोग के पास प्राइवेट गाड़ियाँ हो, बट जो पहले गाड़ियाँ यूज़ लोग करते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, एंड दे आर मोर बैकवर्ड क्या मतलब ये कि हर किसी का एक अपना लाइफ स्टाइल होता है. इवन स्टिल द पीपल आर यूजिंग द गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स. सो व्हाट आर दीज बसेस? दे हैव द रूट्स. इनके रूट्स डिफाइन होते हैं और बसेस को एक नाम दे दिया जाता है, उनको काम दे दिया जाता है कि ये इस एड्रेस पे जाएंगी और यहाँ से यहाँ तक का उसका परमिट होता है कि यहाँ से इस जगह से इस स्टॉप से चलेगी और 10 स्टॉप्स या 15 स्टॉप इस वे में नॉर्थ साइड पे या वेस्ट साइड पे ईस्ट साइड पे कवर करती हुई जाएगी, वो उसका लास्ट स्टॉप होगा. तो सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर भी बसेस का यही काम होता है. अगर हम बसेस के बारे में बोलें तो हम बस को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि buses are used to transmit data information from one place to another place inside the computer. जो हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने उसको फैच करने के लिए दी है या इसको एग्जीक्यूट करने के लिए दी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, वो किसका काम होता है? बसेस का काम होता है. अब वो जो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जा रही होती है या वो इन्फॉर्मेशन जो हम स्टोर कर रहे होते हैं जिसको हमें लेटर यूज़ करना है, और जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, तो वो तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं? स्टोरेज को हम क्या कहते हैं? मेमोरी में आ जाती हैं. सही है, वो हमारी मेमोरी में आ जाती है. और मेमोरी दो हिस्सों में कैटेगराइज होती है. ये आप लोग फ्रॉम द बिगनिंग पढ़ते हुए आ रहे हो कि प्राइमरी मेमोरी होती है स्टोरेज मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है. अब हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डिटेल में. Central Processing Unit, CPU, as you all know that it is the brain, or you can say that it is the nervous system, यानी nerve center of the computer आप कह सकते हो. So the computer processing and calculating functions take place in the Central Processing Unit. जो भी हम कैलकुलेशन के लिए दें या जो भी हम प्रोसेस करने के लिए दें, तमाम चीज़ें कहाँ पे परफॉर्म हो रही होती हैं? CPU के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं. एंड इट इज़ हियर दैट द रॉ डेटा इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू द मीनिंगफुल फॉर्म. रॉ डेटा का क्या मतलब है? जो रेंडमली कलेक्ट डेटा आपका होता है वो आपका रॉ डेटा कहलाता है. कि आप रेंडम कलेक्टेड डेटा को एक इन द मीनिंगफुल फॉर्म में अरेंज कर दो. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 6 या क्लास 7 या क्लास 8 क्लास 9 जो भी है आप ले लो एग्ज़ाम्पल, उसके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स का नाम है, मैंने रेंडमली नाम लिखे हुए हैं. अब हो सकता है मैंने ये रिज़ल्ट के लिए लिखे हुए हों, और तो हम सबसे पहले रिज़ल्ट में क्या करते हैं? जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर होता है उसका नाम लिखते हैं, जो सेकंड आया उसका नाम लिखते हैं, जो थर्ड आया उसका नाम लिखते हैं, एंड सो ऑन. लाइक हमें 5th पोजीशन तक देना है, 10th तक देना है, जो भी होना है हम इस तरह से रखते हैं. अगर मैं इन्हीं 5 और 10 पोजीशंस में ऊपर नीचे करूँ, फिर ढूंढूँ कि मैं भाई फर्स्ट वाला कौन सा था, सेकंड कौन सा था, या लास्ट पोजीशन 10th या 5th जो भी थी वो किसकी थी, तो मुझे इसमें प्रॉब्लम होगी. तो मैं इसमें क्या करूँगी? एक फ़िल्टर लगा दूँगी. वो फ़िल्टर क्या करता है? वो आपके डेटा को ऑर्गेनाइज़ करके, आप जिस तरह से आपने उसमें फ़िल्टर लगाया होगा, लाइक आपको अल्फ़ाबेटिकली चाहिए, आपने कोई परसेंटेज वाइज लगाया हुआ है, आपने ग्रेड वाइज लगाया हुआ है, जो भी आपने लगाया हुआ होगा फ़िल्टर, वो आपको उस हिसाब से डेटा को प्रोसेस करके आपको डिस्प्ले कर देगा. तो वो आपकी इंफॉर्मेशन कहलाएगी. तो आपने कंप्यूटर को डाटा किस फॉर्म में दिया था? रॉ फॉर्म में दिया था, और उसने आपको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिया जो कि आपकी इंफॉर्मेशन कहलाई.
ओके तो इससे तमाम चीज़ों से जो हमने डिस्कस की, इससे ये बात हमारे पास आउटपुट आया एज इन द फॉर्म ऑफ रिज़ल्ट आया कि इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर, सही है, कंप्यूटिंग पावर के टर्म्स में द CPU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बगैर कोई भी चीज़ प्रोसेस हो ही नहीं सकती, इसलिए हम उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि लार्ज मशीन्स जो होती हैं वो CPU की, वो मोर देन वन जो है वो सर्किट बोर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको। सर्किट बोर्ड्स क्या, जो हमने मदरबोर्ड पढ़े हुए हैं, मदरबोर्ड्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं, या मदरबोर्ड्स के अंदर मज़ीद छोटे छोटे बोर्ड्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर उसको कहते हैं। तो हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके अंदर तो सिंगल चिप होती है। हाउस होल्ड जो हम यूज़ करते हैं, जो स्कूल्स में सिंगल पीस यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर एक सिंगल चिप होती है। बट जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं उनको रिक्वायर्ड होता है मोर देन वन। वी हैव डिस्कस इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर डेट इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि टिपिकल कंपोनेंट्स हम कहलाते हैं CPU के। तो वो कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जिसको हम ALU कहते हैं, और CU मतलब कंट्रोल यूनिट। ये फंक्शन ऑफ द CPU क्या होता है? जो बेसिक फंक्शन होता है CPU का, इट इंटरप्ट्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, generates control signal, perform arithmetic and logical operation, procedure produces the address bit needed by the memory। ठीक है, तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है ये हमारा डेटा को उस जगह पे उतनी ही मेमोरी में स्टोर करता है। लाइक कितने MBs चाहिए वो तमाम चीज़ें हमें बताता रहता है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह के लिए यूज़ होता है। जनरेट कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल क्या मतलब है कि मैं कोई चीज़ ख़ुद से बैठ के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ और कंप्यूटर उसको जनरेट करा है किसके थ्रू? सिग्नल्स के थ्रू। तो वो हमारा कंट्रोल सिग्नल क्या रहेगा। अब यहाँ पे CPU के हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। CPU के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली दो होते हैं। नंबर 1 होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको हम ALU कहते हैं, और नंबर 2 हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट जिसको हम CU कहते हैं। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट ALU जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है? ये अर्थमेटिक, आपको वर्ड बता रहा है कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं? जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। ये तमाम ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है? ALU करता है। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं, लाइक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, कंपैरिजन बिटवीन टू डाटा, जिसमें आप ग्राफ वगैरह भी तमाम चीज़ें ले सकते हो। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास कहाँ हो रही होती हैं? ALU के अंदर हो रही होती हैं। ALU का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है कि रिसीव करता है डेटा फ्रॉम द प्राइमरी स्टोरेज, जो कि इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंट्रोल यूनिट को, उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें बेस करती हैं। जो ALU इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ registers that are high volatile and temporary memory location to directly into the CPU data used to be hold the data currently being processed। किस तरह से आपने देखा है कि बहुत सारी फाइल्स की exe बन जाती हैं, डॉट स्टैटिक एक्सटेंशंस के साथ लिखी हुई होती हैं। तो ये हाई स्पीड जो आपकी मेमोरी, जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, फॉर द टाइम बीइंग वो जाके स्टोर हो जाती है और ये बताती है कि अभी आपका डेटा इन मेमोरी लोकेशन है और ये यहाँ से प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल द कंट्रोल यूनिट माइट लोड 2 नंबर्स फ्रॉम मेमोरी इनटू द रजिस्टर। उन्होंने मेमोरी से 2 नंबर रजिस्टर में लोड किए ALU के अंदर। इन्होंने ALU को बताया कि दे हैव टू डिवाइड दीज 2 नंबर्स। डिवाइड करना तो यानी क्या हो रहा है? ये अर्थमेटिक ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हो रहा है। और टू कंपेयर 2 नंबर्स फॉर इक्वालिटी, अगर इन 2 नंबर्स को के डिवाइड है या ये 2 नंबर्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं इक्वल है, तो ये जब हम इनके 2 के कंपैरिजन की बात करेंगे तो वहाँ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा? हमारा लॉजिकल ऑपरेशन। कंट्रोल यूनिट हमारे पास क्या होता है? CU। कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या होती हैं तमाम चीज़ें? वो रिसोर्सेज मैनेज हो रही होती हैं हमारे पास, जो कि कंप्यूटर बताता है CPU को कि इसको क्या परफॉर्म करना है। इट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक कॉप डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ द डेटा बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द CPU एंड टू एंड फ्रॉम द अदर डिवाइसेस, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। इट विल रिएक्ट लाइक अ ट्रैफिक कॉप, वो ट्रैफिक वार्डन की तरह जो है वो गाइड कर रहा होता है, ये डेटा यहाँ से आया और इस तरफ जा रहा है, या इस डेटा को
हमने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इस नंबर को यहाँ से या जो रिज़ल्ट एवरेज का निकला हुआ है उसको एवरेज वाले कॉलम से लेना है और फिर टोटल वाले में से डिवाइड करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये हमारा रिज़ल्ट आना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ये कौन कर रहा होता है? सीयू कर रहा होता है कि क्या चीज़ कहाँ से आएगी और किस तरह से डेटा का फ़्लो होगा। तो जो सीयू है सीपीयू के अंदर कंप्राइजेज ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर होता है, वो स्टेरिक साइन के साथ होते हैं रजिस्टर्स विद फंक्शंस एज द टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि रिएक्ट करते हैं लाइक अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस। द बिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द मेन मेमोरी हमने पढ़ा था, एक सरसरी सा भी हमने पढ़ा था। मेन मेमोरी हम रैम को कहते हैं, रैम रोम। तो रैम से जो हम मेमोरी लेते हैं, जो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है, हमारा डेटा को स्टोर कर लेती है, एंड दोज दैट विल बी प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी आर द टेम्परेरीली हेल्ड इन द रजिस्टर। जो वहाँ पे हम होल्ड हो रही होती है वो रजिस्टर पे टेम्परेरी तौर पे स्टोर होती है। विच computations are being done, it extract instruction from the memory RAM and decode and execute them calling on the ALU when necessary। वही बात आ गई जो हमने पहले प्रीवियसली डिस्कस की थी कि जब हमें रिक्वायर्ड होगा तो ये क्या करेगी कि ये उस रजिस्टर पे जाके उसको वहाँ से वहाँ पे किस फॉर्म होगी? इनकोडेड फॉर्म में होगी। इनकोडेड फॉर्म से लेगी, डिकोड करेगी और डिकोड करके ये ALU को इन्फॉर्मेशन दे देगी कि भाई इस पे ये तमाम स्टेप्स को या इन तमाम चीज़ों को परफॉर्म करना है, लॉजिकल ऑपरेशंस को या अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को। तो वो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस को एक्सट्रैक्ट करेगा रैम से और एग्जीक्यूट करवा देगा विद द हेल्प ऑफ द ALU व्हेन नेसेसरी। सीयू का एक काम और भी होता है, इट रेगुलेट्स द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर बाय डायरेक्टिंग द डेटा फ्लो विद इन द CPU। So it controls input and output devices and data transfer from to and from memory, जहाँ से आना है और जहाँ पर जाना है, इसके फ़्लो को जो कंट्रोल कर रहा होगा वो कौन होगा? सीयू होगा। सीयू क्या करता है? सीयू आपका इंटरप्रेट एंड कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। सही है। Select program statement from the memory, move these to instruction register in the control unit and carries out the instruction। हम रजिस्टर की बात कर रहे थे। रजिस्टर बेसिकली होता क्या है? रजिस्टर इज़ अ टाइप ऑफ अ वोलेटाइल और द टेम्परेरी मेमोरी एंड इज़ अ पार्ट ऑफ अ CPU। एक टेम्परेरी मेमोरी होती है बट वो क्या होता है? CPU का एक हिस्सा होता है जहाँ पे डेटा जो करेंटली प्रोसेस हो रहा होता है वो स्टोर हो जाता है किसमें? रजिस्टर के अंदर। और ये बेसिकली जो है वो 14 रजिस्टर्स होते हैं जो कि ALU और CU के दरमियान शेयर्ड होते हैं, जो कि एक दूसरे से आपस में डेटा को इंटरचेंज और एक्सचेंज करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। Now we start our lecture with the buses. What is bus? A processor that communicates with the input and the output circuit and memory बाय मीन ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल को यूज़ करते हुए जो कम्युनिकेशन होती है, सिग्नल किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं? सेट ऑफ वायर्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं या किसी कनेक्शंस के थ्रू। वो कनेक्शंस क्या कहलाते हैं? बस कहलाते हैं। दैट कनेक्ट्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स टुगेदर। और कितनी टाइप्स की बसेस होती हैं यहाँ पे हमारे पास? एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ बसेस जो कि सिग्नल्स को लेके जाती हैं। सबसे पहले होती है एड्रेस बस, फिर कंट्रोल बस और डेटा बस। Likewise, there are 3 kind of buses: address bus, control bus and data bus. These buses carries address signal. Address signal खुद बता रहा है कि कौन सी बस लेके जाएगी? एड्रेस बस लेके जाएगी। कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल, while data bus carries data signal. Okay, there are local buses that you can say it can connect with the element within the CPU and buses which connects the computer to the external memory। external memory से कनेक्ट कर देते हैं उसको, या जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स जो यहाँ पे ये सिग्नल्स ट्रांसफॉर्म होने हो जिसके थ्रू वो इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सके। द बस वेट डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन। जैसे हमारे यहाँ डेटा जो इंटरनेट की स्पीड होती है, तो इसी तरह बसेस जो हैं वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड को मेजर करती हैं कि कौन सा डेटा किस स्पीड के साथ
ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और सिंपली यू कैन डिफाइन द बस एज इट इज़ अ सेट ऑफ वायर्स दैट इज़ यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन पाथ। ओके, नाउ वी विल डिस्कस एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होती है? कनेक्शन बिटवीन द CPU एंड द मेमोरी। जो कनेक्शन होता है CPU और मेमोरी में, जो कि ट्रांसमिट करता है एड्रेस को फ्रॉम द CPU, जो कि CPU रीड करता है और विच द CPU विल राइट। कहाँ लेके जाना है, कहाँ से कहाँ लेके जाना है। और यू कैन से दैट अ कलेक्शन ऑफ वायर्स दैट कनेक्टिंग द CPU विद द मेन मेमोरी, it is used to identify particular location address in main memory where the data is to be stored. अब आप लोग नॉर्मल अगर हम लाइफ में बात करें तो बसेस क्या होती हैं? आपकी जो बसेस होती हैं उसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्कूल के पास से आप ले लीजिए 7C चलती है, तो हर बस का एक रूट होता है, उसको रूट डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये बस इस रूट से होते हुए जाएगी और ये किसी दूसरे रूट पे नहीं जाएगी, तो उसका जो रूट है वो उसको फॉलो करती है। तो सिमिलरली एड्रेस बस का काम ये है कि जिस रूट पे वो उसको इंस्ट्रक्शन या एड्रेस दिया जा रहा है तो वो सिग्नल वहीं लेकर जाएगी और वहाँ से जो रिस्पॉन्ड आएगा वो डायरेक्ट उसी बस के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू ट्रैवल करता हुआ हम तक पहुंचेगा। हमें पता चलेगा कि उसने, उस डिवाइस ने क्या रिस्पॉन्ड किया। इधर उसने डेटा हमारे स्टोर कर लिया, या अगर हम कोई पेरिफेरल डिवाइस यूज़ करें तो उसने हमारा डेटा जो है वो स्टोर अपनी पेरिफेरल डिवाइस लाइक USB किसी और उसमें स्टोर किया हुआ है, तो वो हमें जो भी रिस्पॉन्ड करेगी वो इन द मीन ऑफ क्या करेगी? सिग्नल करेगी। तो एड्रेस बस का काम क्या हुआ कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बाय यूजिंग अ सिग्नल। सिग्नल्स किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं? सिग्नल्स यूज अ वायर मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब वो कहाँ से लेके जा रहे हैं? CPU से आपके मेमोरी स्टोरेज जो भी है आपकी, या कोई भी पेरिफेरल डिवाइस अटैच है, तो वहाँ से आपका जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं वो जाके आपकी स्टोर हो रही है किसके में? मेमोरी में। और वो कौन करवा रहा है? एड्रेस बस। मैंने एड्रेस बताया तो वो वहाँ पे उस लोकेशन पे उसको सेव कर देगा जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल इन डेली लाइफ की एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई किसी के यहाँ का लेटर आता है तो वो उसके अपने पर्सनल घर के एड्रेस पे आता है। ये नहीं कि मेरा लेटर है तो वो मेरे नेबर्स में कहीं चला जाए तो वो तो ये वापस कर देंगे, भाई यहाँ पे तो ये नहीं रहती, ठीक है। तो इसी तरह जो हमने इंस्ट्रक्शंस जहाँ दी हैं, अगर मुझे परमिशन नहीं है कि मैं वहाँ डेटा स्टोर कर सकूँ तो वो कभी भी कंप्यूटर पे डेटा स्टोर नहीं होगा। अगर मुझे परमिशन ग्रांटेड है कि मैंने कोई USB में कर रही हूँ या मैं सही पाथ कोई ड्राइव सेलेक्ट कर रही हूँ, D ड्राइव, E ड्राइव, C ड्राइव, तो ये वहाँ पे ले जाके डेटा को स्टोर कर देगा जो मैंने उसको एड्रेस दिया है। ओके, व्हाट इज़ कंट्रोल बस एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन? इट इज़ अ फिजिकल कनेक्शन दैट कैरीज द कंट्रोल इंफॉर्मेशन बिटवीन द CPU and the other devices which are attached with the computer, and these are those devices which are within the computer. Okay, the control bus carries signal that reports the status of various devices. For example, one line of the bus is used to indicate whether the CPU is currently reading from or writing to the main memory, कि हमने उसको रीड करने के लिए कहा है या हमने उसको राइट करने के लिए कहा है, तो वो उसको कंट्रोल करेगा। व्हाट इज़ डेटा बस? डेटा बस हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ कम्युनिकेशन रूट थ्रू विच डेटा कैन ट्रेवल बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड द अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। अब इसका क्या मतलब है कि वो रूट जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल कर रहा है कहाँ से कहाँ? कंप्यूटर से CPU के अंदर, मेमोरी के अंदर और जो दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस उसके साथ अटैच हैं। अब डेटा बस का क्या काम है? इट स्पीड्स अप दैट हाउ द डेटा कैन ट्रैवल बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस में आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं ना, लाइक आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, हार्डवेयर में आप इसमें आप अपना
प्रिंटर, स्कैनर, ये तमाम चीज़ें जो आती हैं आपके, तो इट स्पीड at which the data can travel between the hardware component depend on the number of wires in the bus, just as the number of lanes on a highway. जितनी लंबी लाइंस होती हैं हाईवे पे हमें पता चलता है रश है, तो इसी तरह जितने वायर्स जो है वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि हमारे कंप्यूटर पे लोड है, रश है। ठीक है बेटा, होप यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर बसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस एंड व्हाई दे आर यूज्ड। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज क्या होती है? मेमोरी इज़ द स्टोरेज डिवाइस इनसाइड योर कंप्यूटर वेयर यू कैन स्टोर योर डेटा और इंफॉर्मेशन और द प्रोग्राम रिजाइड, जो कि प्रोग्राम उसके अंदर आपने स्टोर किया, लाइक एप्लीकेशन कोई भी डाली है तो वो कहाँ पे डाला है, क्या चीज़ें हैं जो स्टोर कर रहा है कंप्यूटर, वो किसके अंदर करता है? मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। द बेसिक टाइप ऑफ द मेमोरी इज़ अ सेट ऑफ अ चिप लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर जो चिप लगी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो मेन तमाम चीज़ें हमारी स्टोर कर रहा होता है। और वो चिप क्या होती है? इट इज़ वेरी क्लोज टू द माइक्रो प्रोसेसर, सो इट कैन ट्रैवल द डेटा क्विकली बिटवीन द टू डिवाइसेस। अब यहाँ पे हम मदरबोर्ड डिस्कस करते हुए चलें कि मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड यू कैन डिफाइन इट एज इट्स अ रेक्टेंगुलर कार्ड कंटेनिंग द सर्किट दैट कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। और मोस्टली पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो मैनी इंटरनल डिवाइसेस लाइक वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर डिवाइसेस जो कि हाउस यूज़ के लिए होती हैं वो इस बोर्ड पे अटैच होती हैं ताकि आप अपना डेटा इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर सकें और क्विकली, जितनी करीब चीज़ होगी उतनी जल्दी क्विकली वो डेटा लेके जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि मेमोरी स्टोरेज कितनी तरह की होती है। अदर इज़ अ एक्सटर्नल मेमोरी, ये तो हमने बात करी कि जो इनसाइड जो चिप होती हैं ये अंदर होती हैं मदरबोर्ड के। दूसरी हो गई हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? डेट यूजेस द टेप्स एंड डिस्क। टेप क्या आपने देखा होगा, पहले ज़माने में कैसेट्स आते थे, उस पर चीज़ें रिकॉर्ड होती थी। तो एक्सटर्नल मेमोरी भी अगर हम पहले के ज़माने में देखें तो टेप्स वगैरह, डिस्क वगैरह पे अभी भी हमारे पास फ्लॉपी पे हम जितनी अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है, लाइक यूएसबी वगैरह भी। दीज डिवाइसेस आर द फिज़िकली सेपरेट फ्रॉम द सीपीयू। ये सीपीयू से अलग लगी हुई होती हैं। लाइक सीडी में लेकर आती हूँ तो सीडी रोम के अंदर लगाती हूँ, सही है। और टेप जो कैसेट्स या किसी उस पर फ्लॉपी पे हम लोग स्टोर करते हैं वो भी हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। USB लगाते हैं वो भी एक्सटर्नल डिवाइस है। सो दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज यू कैन से एज RAM and read only memory what you will call it as ROM. RAM refers to read and write memory. That is, you can both write the data into the RAM and read the data from it. आप उस पर राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। It is also termed as primary memory or the main memory. और ये जो RAM होती है ये टेम्प्रेरी होती है हमारे पास and it contents are lost when the computer is turned off. अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं और एकदम हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो इसकी मेमोरी जो है वो लॉस्ट हो जाती है क्योंकि उसने स्टोर उसको नहीं किया होता। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के लिए इसको क्या रिक्वायर्ड होता है? दे नीड द इलेक्ट्रिकल करंट टू रिटेन इंफॉर्मेशन। अगर ये इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता तो वो इन्फॉर्मेशन उस वक्त तक हमारे पास होती। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो गया या लाइट चली गई तो वो हमारे पास क्या हुआ, हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ से रुक गई और वो लॉस हो गई। इट इज़ वर्किंग स्पेस यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू होल्ड द प्रोग्राम दैट इज़ करेंटली रनिंग अलॉन्ग विद द डेटा इट नीड्स एंड टू रन द प्रोग्राम एंड प्रोसेस डेटा। अच्छा, दूसरी जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है जिसको आप रोम कहते हो दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी।
वो जो है वो परमानेंट होती है, विच रिटेन्स द डेटा इवन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ। उसमें आपका डेटा उस वक्त तक रहता है चाहे आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए। ROM contains the computers essential program that are necessary to start up the machine। आपने बूटिंग अप वगैरह पढ़ा है पिछले क्लासेस में, बूटिंग अप होता है, स्टार्टिंग अप होता है सिस्टम को। तो जो फाइल्स और जो तमाम चीज़ें स्टार्टअप के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो तमाम चीज़ें किस में होती हैं, हमारी ROM के अंदर होती हैं। ROM that permits you only to read data। both the memories are considered as the part of the CPU through the located apart from it। एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, एंड दिस सेकेंडरी स्टोरेज इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्या मतलब हुआ इसका कि ये मेमोरीज़ जो है वो कंप्यूटर के बिल्कुल अलग से होती हैं, सही है, कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी डिवाइसेस एंड फिजिकली सेपरेटेड बट नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द मदरबोर्ड। अच्छा, जो इंटरनल थी वो हमारे पास मदरबोर्ड में चिप के थ्रू मदरबोर्ड पे सर्किट्स के फॉर्म में मौजूद थी। एक्सटर्नल जो है वो फिज़िकल कंपोनेंट होती है जो कि बाहर जो है वो कंप्यूटर के अटैच होती है, एंड इट कम्युनिकेट थ्रू द केबल लाइन सो द प्रोग्राम और द डेटा कैन बी एक्सेस विदाउट और ऑलमोस्ट विद नो इंटरवेंशन। किसी भी इंटरप्शंस के बग़ैर आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अब एक्सटर्नल मेमोरी आप कह लो, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस किसी ना किसी वायर के थ्रू अटैच होती है ना, तो आप जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो ये वायर्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। USB केबल वायर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर लगते हैं और इससे डेटा जाता है आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो इसी तरह जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो वायर्स के थ्रू कनेक्ट होती है कंप्यूटर के बाहर, इट इज़ नॉट इनसाइड। व्हाट आर दीज इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती हैं, एज द नेम इज़ इनपुट। तो अंदर की तरफ जो हो डिवाइसेस लाइक CD-ROM, DVR, CDR, ये तमाम चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो जो आपको फ़िज़िकली नज़र आ रही होती है, जिस पे आपका जो कंप्यूटर पे आप डेटा लिखते हो, जो आपको आउटपुट डिस्प्ले कर रहा होता है, वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर। सो इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड सप्लाई टू द कंप्यूटर। उसका काम क्या होता है? यूज़र से इनपुट ले। अब इनपुट जो है वो किस मीन में लिया जाता है? बाय यूजिंग अ कीबोर्ड और बाय यूजिंग अ माउस और बाय यूजिंग अ स्कैनर। वो इनपुट लेता है यूज़र से और उसको पहुंचाता है जहाँ पे हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी होती है। उस प्रोसेस से गुजारते हुए जो हमें रिज़ल्ट वो शो करता है वो इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन शो करता है, क्योंकि हम इनपुट जो दे रहे हैं वो डेटा दे रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें एज अ आउटपुट मिल रही है वो क्या है? इंफॉर्मेशन है हमारी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स। व्हाट आर पोर्ट्स? पोर्ट्स जो है वो एक सॉकेट टाइप की चीज़ होती है एट द बैक ऑफ योर कंप्यूटर, सही है, जो कि प्लग इन करने के लिए काम आती है वेरियस मतलब डिवाइसेस को। कोई भी डिवाइस उसके साथ आपको अटैच करनी हो पर्सनल कंप्यूटर के साथ, तो वो आप किसके थ्रू करते हैं? पोर्ट्स के थ्रू करते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ सॉकेट एट द बैक ऑफ योर कंप्यूटर, जिसमें आप USB वगैरह भी लगाते हैं, तो उसको हम पोर्ट्स कहते हैं। हाउ कैन यू डिफाइन पोर्ट्स? अ पोर्ट इज़ अ सॉकेट एट द बैक ऑफ अ कंप्यूटर यूज्ड टू प्लग इन वेरियस डिवाइसेस। Personal computers have various types of ports. Internally, there are several ports that are connecting with the disk drive, display controller and the keyboards. आजकल जो कीबोर्ड्स, माउस और ये तमाम चीज़ें आ रही हैं वो भी आपके सॉकेट्स में लगती हैं, प्लग इन होती हैं, तो वो भी USB पोर्ट्स में अटैच कर दी जाती हैं। तो ये इंटरनल पोर्ट्स की हम बात कर रहे थे कि इंटरनल पोर्ट्स भी होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नली जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें भी आपका मोडेम कनेक्ट होता है, प्रिंटर कनेक्ट होता है, स्कैनर कनेक्ट होता है और अदर मज़ीद पेरिफेरल डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, नेमली सीरियल पोर्ट्स एंड पैरेलल पोर्ट्स। सीरियल जो है वो अपने नाम से बता रहा है, कोई भी चीज़ जो है वो एक
लाइन वाइज एक सीरीज़ में अटैच हो, सीरियली ना, जो कम्युनिकेशन का इंटरफेस होता है वो, उसको हम सीरियल पोर्ट कहते हैं। पैरेलल जो एक दूसरे के साथ साथ चल रही हो पोर्ट्स। अब सीरियल पोर्ट्स को आप डिफ़ाइन कर सकते हो, अ पोर्ट ऑफ द इंटरफेस that can be used for serial communication in which only one bit is transmitted at a time is called a serial port. A serial port also called a male connector that has 9 or 25 pins, जिसमें सीरियल पोर्ट आपका मेल कनेक्टर भी कहलाता है, जिसमें 9 से लेकर 25 तक पिन्स होती हैं। सीरियल पोर्ट जो है वो जनरल पर्पस इंटरफेस होता है, जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी टाइप ऑफ डिवाइस के लिए जिसमें आप मोडेम, माइक, प्रिंटर्स और यानी जितने भी आप कह लो प्रिंटर्स होते हैं वो ज़्यादातर पैरेलल पोर्ट्स में अटैच होते हैं, बट देयर आर फ्यू जिनको हम सीरियल पोर्ट्स के साथ भी अटैच करते हैं या लिंक करते हैं। ठीक है बेटा, तो होप यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर सीरियल पोर्ट्स। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स क्या होते हैं, वही चीज़ आ जाएगी। इट्स अ सॉकेट ऑन अ कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा इन पैरेलल, जो एक दूसरे के साथ यानी साथ साथ डेटा सेम डायरेक्शन में चल रहा हो या ट्रांसमिट हो रहा हो, उसको कहते हैं हम पैरेलल पोर्ट्स। विच मीन्स मोर देन वन बिट एट अ टाइम। यकीनन एक तरफ से जब डेटा जा रहा है तो वो एट अ टाइम एक बिट लेके जा रहा है, फिर दोनों बिट्स जब दो चीज़ें साथ पैरेलल चल रही हैं तो वो मोर देन वन बिट लेके जा रही है। इज़ कॉल्ड पैरेलल पोर्ट। देयर आर मे बी 8 to 16 or 32 channels wire, and each channel contains, or you can say that each channel carries one bit of information. So 8 channels would be used to transmit 8 bits, obvious सी बात है। और ये जो है वो एट अ टाइम काम हो रहा होता है, अलग अलग काम नहीं हो रहा होता, एट अ टाइम काम हो रहा होता है। Not at all the channels are used for data, some are used for control signals. कुछ जो है वो सिर्फ डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो रही होती, इसमें सिग्नल्स को भी कंट्रोल किया जा रहा होता है। पैरेलल पोर्ट ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल कनेक्टर। सीरियल आपका क्या कहलाता था, मेल पोर्ट, और पैरेलल पोर्ट आपका फीमेल कनेक्टर कहलाता है। डैट हैज़ 25 होल्स, जिसके अंदर जैसे हम होल्स मतलब वही चीज़ आ गई, पिन्स होती हैं उसके अंदर। एंड द केबल दैट प्लग्स इन इट हैज़ 25 पिन्स। इट इज़ द काइंड ऑफ अ पोर्ट दैट यूज टू कनेक्ट टेप ड्राइव्स, CD-ROMs, एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव, डिस्क एंड मोस्ट ऑफ द प्रिंटर्स। जैसे कि हमने फर्दर पिछले उसमें पढ़ा था, इस टॉपिक पे आने से पहले अभी सीरियल पोर्ट में, कि ज़्यादातर प्रिंटर जो है वो फीमेल यानी कनेक्टर से कनेक्ट होते हैं, लाइक पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रिंटर सीरियल पोर्ट से भी कनेक्ट हो जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सीरियल वर्सेस पैरेलल पोर्ट्स। सीरियल वर्सेस पैरेलल पोर्ट्स मतलब हम डिफ्रेंशिएट बताना चाह रहे हैं कि सीरियल पोर्ट्स क्या होते हैं और पैरेलल पोर्ट्स क्या होते हैं। सीरियल पोर्ट्स जो है वो सेंड करता है इंफॉर्मेशन थ्रू अ केबल, और ये 1 बिट एट अ टाइम करता है, जबकि पैरेलल पोर्ट जो है वो सेंड करता है इंफॉर्मेशन और यानी जो ये 8 बिट्स करता है इंफॉर्मेशन के 8 बिट्स को सेंड करता है या उससे ज़्यादा, और एट अ टाइम करता है। ये भी पैरेलल में एट अ टाइम होता है, वो 1 बिट करता है, ये 8 बिट करता है। ठीक है, और पैरेलल पोर्ट्स के अंदर आपका क्या होता है, ये डेटा को फास्टर ट्रांसफ़र करता है एज़ कम्पेयर टू द सीरियल पोर्ट, और बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है फॉर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, ताकि हमारा डेटा बहुत फास्ट से आपके रिसीवर को रिसीव हो जाए। जनरली स्लो डिवाइसेस आर कनेक्टेड with the serial ports, while the faster devices are always connected to the parallel port. जो स्लो डिवाइसेस होती हैं वो सीरियल से कनेक्ट की जाती हैं, और जो फास्टेस्ट होती हैं उसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल से। बट सम डिवाइसेस लाइक प्रिंटर कैन बी कनेक्टेड ईदर टू द सीरियल और द पैरेलल। इसके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको सीरियल से कनेक्ट करना चाह रहे हैं या पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं।